जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, यानी भारतीय संविधान का भाग 2 सिटीजनशिप नागरिकता के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कल की वीडियो में हमने भारतीय संविधान के भाग 1 पर चर्चा किया था। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान नागरिकता सिटीजनशिप अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता, यानी जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कैसे। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप, यानी किसको नागरिकता दी जाएगी, किससे नागरिकता छीन ली जाएगी, इसी पर चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता, यानी जब संविधान लागू हुआ तो उस समय कौन भारतीय नागरिक कहलाएगा और कौन भारतीय नागरिक नहीं कहलाएगा, किसको भारत की नागरिकता मिलेगी, किसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, इसी पर चर्चा किया गया है। जो व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, वह भारत का नागरिक कहलाएगा। उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो या फिर उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, कब? 26 जनवरी 1950 से पूर्व कम से कम 5 वर्ष भारत में रहा हो, यानी 1945 से पहले से यदि वह भारत में रहता है तो उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी, तो उससे भारतीय नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 6 पर। पाकिस्तान से भारत आए लोग, वैसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए उन्हें भी तो नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि यदि वो भारत अपने, यानी वो पाकिस्तान से यदि भारत में आ रहे हैं तो फिर उन्हें भी तो कुछ अधिकार मिले। तो वैसे लोगों के लिए संविधान का अनुच्छेद 6 क्या कहता है, सुनिएगा। जो लोग विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए वे कुछ शर्तों के बाद भारत के नागरिक बने, यानी कुछ शर्तें हैं उनके लिए। उस शर्त को अगर वह पूरा कर देते हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, यानी कि पंजीकरण करा करके वह भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो संविधान का साफ, भारत से पाकिस्तान गए लोग, वैसे लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए, क्या तभी उनकी नागरिकता बरकरार रहेगी? माफ कर दी जाएगी। जो 1 मार्च 1947 से पहले 1 मार्च 1947 से पहले भारत को छोड़ करके दूसरे कंट्री में चले गए, दूसरे देश में चले गए, उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। वापस आने पर सरकार से अनुमति ले तब उसे नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 विदेशों में रहने वाले लोग, जो विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग, यानी वैसे लोग जो विदेशों में रहते थे उस समय, क्या उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? क्या उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी? नहीं, उनकी भी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। यह भारतीय दूतावास में आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी वैसे भारतीय जो विदेशों में रहते हैं, जिनके परिवार विदेशों में रहते हैं, क्या उनकी नागरिकता समाप्त हो गई? नहीं, उनकी नागरिकता अनुच्छेद 8 के अनुसार अगर वह दूतावास में आवेदन दे देते हैं तो उनकी नागरिकता उन्हें वापस मिल जाएगी। दूतावास क्या होता है? एक सरकारी कार्यालय होता है जो एक देश दूसरे देश में स्थापित करता है। उसके बाद हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर आपके देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अमेरिका का नागरिकता लेता है तो उसका भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता की निरंतरता। नागरिकता की निरंतरता तब तक रहेगी जब तक संसद चाहेगी। कोई ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जो देश के खिलाफ है, यानी देशद्रोही यदि आप करार हो गए हैं तो संसद आपकी नागरिकता को समाप्त कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चाइना और भारत का युद्ध चल रहा है और आप उस सिचुएशन में चाइना जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, तो क्या आपकी नागरिकता बरकरार रहेगी? 11 संसद की शक्ति। संसद को अधिकार है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाए। संसद को यह पावर है, यह अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। उदाहरण के तौर पर सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी कि संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, जिसमें नागरिकता के कुछ
शर्तें रखी कि कौन भारतीय नागरिक बन सकता है, किससे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। जन्म के आधार पर यदि कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में होता है तो वह भारतीय कहलाएगा, यानी उसकी नागरिकता भारत की मिल जाएगी। वंश के आधार पर पंजीकरण के द्वारा, प्राकृतिकरण के द्वारा और क्षेत्र के भारत में मिल जाने से, यानी क्षेत्र किसी क्षेत्र के भारत में मिल जाने से, अगर कोई क्षेत्र भारत में मिलता है तो वहां पर जितने भी लोग हैं उन सबों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया तो सिक्किम में जितने भी लोग थे सबको भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई।